एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अगर तुम जिम जाते हो और फिर भी तुम्हारे फोर आर्म्स अभी तक पतले हैं, वीक हैं या बिल्कुल फ्लैट लगते हैं, तो इसमें तुम्हारी जेनेटिक्स की गलती नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग की गलती है। और अगर तुम वीडियो स्किप करने की सोच रहे हो तो मत करो, ये वीडियो तुम्हारे फोर आर्म्स का पूरा गेम चेंज कर देगी। मैं तुम्हें वो साइंटिफिकली प्रूवन 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो फास्टेस्ट फोर आर्म हाइपरट्रॉफी देती है। और हाँ, एक एक्सरसाइज ऐसी है जो लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं बट वो सबसे ज्यादा रिजल्ट्स देती है। सो अगर गेन्स चाहिए तो ये आखिरी फोर आर्म्स वीडियो होगी जो तुम्हें देखनी पड़ेगी। चलो एक काम करो, अपना हाथ देखो, फ्लेक्स करो। अगर फोर आर्म सिलेंडर जैसे लग रहे हैं तो गुड, अगर फ्लैट लग रहे हैं बैड ब्रो, और अगर बिल्कुल ही मैच स्टिक जैसे लग रहे हैं ब्रो वी नीड टू टॉक। मोस्ट पीपल फोर आर्म्स को वार्म अप की तरह ट्रीट करते हैं। बाइसेप्स को 15 सेट्स देते हैं, फोर आर्म्स को सिर्फ 2 ही सेट्स, और फिर कंप्लेन करते हैं फोर आर्म्स ग्रो नहीं होते। रियलिटी ये है कि फोर आर्म्स स्लो ट्विच डोमिनेंट मसल ग्रुप है, मतलब इनको हाई रेप्स की नीड होती है, हाई ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, हाई टेंशन चाहिए होती है एंड स्लो नेगेटिव चाहिए होता है। तुम इनमें से एक भी चीज अगर स्किप कर दोगे ग्रोथ नहीं आएगी, बस ग्रिप स्ट्रेंथ थोड़ी इंप्रूव होगी एंड दैट्स ऑल। अब तुम बोलो भाई साइंस कहाँ है, प्रूफ कहाँ है? तुम खुद देख लो, पबमेड साफ दिखा रहे हैं कि रिस्ट फ्लेक्शंस एंड एक्सटेंशंस फोर आर्म्स ग्रोथ का ओनली 45 to 55% कंट्रीब्यूट करते हैं, और तुम लोग मोस्टली ये मूव्स स्किप कर देते हो। तो चलो अब स्किप नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द एब्सोल्यूट गॉडफादर, रिस्ट कर्ल्स। ये एक्सरसाइज फोर आर्म्स का सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है जो फ्लेक्सर्स को आइसोलेट करती है, और जब फ्लेक्सर्स ग्रो करते हैं तो फोर आर्म्स का पूरा फ्रंट सेक्शन थिक और डेंस्ड लगता है। अब बात आती है हाउ टू परफॉर्म। बेंच पर बैठ जाओ, फोर आर्म्स को अपनी थाइस पर रख लो, रिस्ट को नीज के थोड़ा आगे रखो ताकि मूवमेंट फ्री हो। अब डंबल्स पकड़ो, डंबल्स लाइट वेट हो बिकॉज यहाँ कंट्रोल हेवी होना चाहिए, वेट नहीं। अब मूवमेंट स्टार्ट करो, हाथ को नीचे ड्रॉप होने दो, जितना कंफर्टेबली जा सकता है उतना जाने दो। दिस इज योर फुल स्ट्रेच। फिर रिस्ट को ऊपर कर्ल करो, टॉप पर स्क्वीज करो एग्जैक्टली 1 सेकेंड के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, वेट को वापस नीचे ले जाओ 3 सेकेंड्स का स्लो नेगेटिव। रिपीट दिस फॉर 18 to 25 रेप्स। यहाँ बर्न आएगी और यहाँ ग्रोथ भी होगी। स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है ये बता रहा है कि फ्लेक्सर्स मसल्स सबसे ज्यादा कब एक्टिवेट होते हैं, जब हम रिस्ट कर्ल्स परफॉर्म करते हैं, यानी यहाँ से तुम्हारी ग्रोथ स्टार्ट होती है। और अब वो एक्सरसाइज जो लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से उनका फोर आर्म्स हाफ डेवलप्ड लगते हैं, रिवर्स रिस्ट कर्ल्स। इस एक्सरसाइज का नाम सुना है पर सही फॉर्म में लोग करते नहीं हैं। ये एक्सटेंशंस मसल्स को ट्रेन करते हैं जो फोर आर्म्स के टॉप के पोर्शन को शेप एंड शार्पनेस देते हैं। अब बात आती है इन्हें परफॉर्म कैसे करना है। सेम पोजीशन जैसे पहले थी, बस इस बार पाम्स डाउन होंगे। डंबल्स को इस पोजीशन में पकड़ो जिसे होल्ड करने से तुम फील करो कि टॉप पार्ट का टेंशन आ रहा है। मूवमेंट सिंपल है, नकल्स को ऊपर लिफ्ट करो, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। टॉप पर 1 सेकेंड होल्ड करो और फिर स्लो नेगेटिव मूवमेंट। इसमें वेट बहुत लाइट रखना है, यहाँ ईगो नहीं चलेगा। 15 से 18 रिपीटेशंस करने हैं, कांस्टेंट बर्न करना है, कांस्टेंट शेप बिल्डिंग। पबमेड स्टडी क्लियरली शो करती है कि रिवर्स रिस्ट कर्ल्स में एक्सटेंशंस मसल्स ऑलमोस्ट 300% ज्यादा एक्टिवेट होते हैं कंपेयर टू ग्रिपिंग अलोन। फोर आर्म्स बैलेंस तब लगते हैं जब फ्लेक्सर्स प्लस एक्सटेंशंस दोनों इक्वली ट्रेंड हों। सिर्फ एक साइड पंप करने से एस्थेटिक नहीं बनता, स्ट्रक्चर बनता है। फार्मर्स वॉक, ये नाम भी रॉ लगता है और एक्सरसाइज भी रॉ ही है। जितनी सिंपल दिखती है उतनी घायल कर देती है। अब बात आती है हाउ टू परफॉर्म। तो 2 हेवी डंबल्स उठाओ, सीधे खड़े हो जाओ, चेस्ट ऊपर की ओर, शोल्डर्स टाइट, कोर एंगेज्ड। अब चलना शुरू करो, 30 to 40 मीटर्स चलना है। ग्रिप को स्क्वीज करो जैसे डंबल्स को तोड़ दोगे। इसमें तुम्हारा फ्लेक्सर्स, एक्सटेंशर्स, ब्रैकियोरेडियलिस, रिस्ट स्टेबलाइजर्स, टेंडन्स सब एक्टिवेट हो जाते हैं और फोर आर्म्स लिटरली एक्सप्लोड होते हैं पंप से। EMG एनालिसिस जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्लियरली शो करता है कि आइसोमेट्रिक ग्रिप टेंशन से फोर आर्म मसल फाइबर रिक्रूटमेंट 80% तक बढ़ जाती है। अब अगला मूव सिंपल लगता है पर इसका इफेक्ट इंसेन होता है, इतना इंसेन कि पुलअप्स में तुम्हारी स्ट्रेंथ भी डबल हो सकती है। डेड हैंग से तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ, टेंडन हेल्थ और रिस्ट पावर सब इम्प्रूव होते हैं। इससे फोर आर्म्स ग्रो नहीं ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब बात आती है हाउ टू परफॉर्म। तो सबसे पहले पुल अप बार पकड़ो, ग्रिप ओवरहैंड रखो, एल्बोस को स्ट्रेट रखना है, बॉडी को रिलैक्स होने दो, कोई स्विंगिंग नहीं, बस एक स्टेबल हैंग। 20 से 45 सेकेंड होल्ड करो, जब बर्न आए तभी रियल ग्रोथ स्टार्ट होगी। रिसर्च गेट के इस स्टडी में क्लियरली लिखा है डेड हैंग ट्रेनिंग इम्प्रूव्ड ग्रिप स्ट्रेंथ बाय 40% इन जस्ट 6 वीक्स, और इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ग्रिप इक्वल्स टू बिगर फोर आर्म। तो चलते हैं अब लास्ट एक्सरसाइज की ओर जिसने लिटरली थाउजेंड ऑफ पीपल्स के फोर आर्म्स को 3D बनाया है।
ये एक्सरसाइज तुम्हारे फोर आर्म्स के साइड वाले मसल ब्रैकियोरेडियलिस को टारगेट करती है। ये वो मसल है जो फोर आर्म को बाहर की तरफ पॉप आउट करता है। ये वो मसल है जो तुम्हें 3D लुक देता है। अब बात आती है हाउ टू परफॉर्म। डंबल्स न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ो हैमर स्टाइल में, एल्बोज को स्लाइटली फॉरवर्ड रखो, अब कर्ल करो लेकिन रिस्ट बिल्कुल न्यूट्रल रखो। टॉप पर स्क्वीज करना है, फिर 3 सेकंड्स का स्लो नेगेटिव मूवमेंट। इसके 12 से 15 रिपीटेशंस परफॉर्म करने हैं 4 सेट्स के साथ, एकदम परफेक्ट। EMG चार्ट जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है ये बताता है कि ब्रैकियोरेडियलिस एक्टिवेशन हैमर कर्ल्स में सबसे ज्यादा होता है एंड दैट्स व्हाई दिस मूव इज मैंडेटरी। अब तुम बोलोगे भाई कितना करना है, कैसे करना है? तो सुनो, ये है पूरा रोटेशन जो सबसे ज्यादा गेन्स लाता है। तो डे 1 तुम्हारा आइसोलेशन डे होगा जिसमें तुम्हें रिस्ट कर्ल्स एंड रिवर्स रिस्ट कर्ल्स परफॉर्म करने हैं एंड डे 2 तुम्हारा स्ट्रेंथ डे होगा जिसमें फॉर्मर वॉक डेड हैंग्स परफॉर्म करने हैं एंड लास्ट डे 3 तुम्हारा 3D डे होगा जिसके अंदर हैमर कर्ल्स एंड बर्नआउट सेट तुम्हें परफॉर्म करने हैं। बर्नआउट सेट में तुम्हें 30 सेकंड रिस्ट कर्ल्स 30 सेकंड रिवर्स कर्ल्स परफॉर्म करने हैं। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। तुम लोग ये मिस्टेक्स करते हो, इसी वजह से फोर आर्म्स ग्रो नहीं होते। सबसे पहला मिस्टेक 1, हेवी वेट प्लस फास्ट रेपिटेशंस। फोर आर्म स्लो मूवमेंट डिमांड करते हैं, फास्ट नहीं। मिस्टेक 2, ओनली ग्रिप ट्रेनिंग परफॉर्म करना। ग्रिप ट्रेनिंग परफॉर्म करने से कंप्लीट फोर आर्म्स बिल्ड नहीं होते हैं। मिस्टेक 3, लो फ्रीक्वेंसी। फोर आर्म्स रोज काम करते हैं, उन्हें रोज टेंशन चाहिए होता है। मिस्टेक 4, रिस्ट स्ट्रैप हैरेसमेंट। ब्रो स्टेप से ईगो संभलता है, फोर आर्म्स नहीं संभलते। ये 5 एलिट टिप्स अगर तुमने फॉलो करी तो रिजल्ट सिर्फ 4 वीक्स के अंदर नजर आएंगे। सबसे पहला टिप, स्लो एसेंट्रिक 3 to 4 सेकंड्स का लोवरिंग फेज। टिप 2, फैट ग्रिप टॉवल यूज करो, ग्रिप चैलेंज बढ़ता है। टिप 3, चॉक यूज करो, स्ट्रैप्स मत यूज करो। टिप 4, फोर आर्म्स को वीक में 3 टाइम्स हिट करो। टिप 5, स्टार्टिंग में फोर आर्म्स ट्रेन करो, एंड में नहीं। फोर आर्म सिर्फ मसल नहीं होते, ये हैंडशेक का कॉन्फिडेंस है, ये डंबल उठाने की पावर है, ये तुम्हारी डिसिप्लिन का प्रूफ है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, स्लो रेपिटेशंस की रेस्पेक्ट करोगे, ईगो वेट साइड में रखते हो, तो फोर आर्म्स की वेन्स पॉप करेंगी और तुम खुद बोलोगे भाई फाइनली रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी फोर आर्म्स ट्रेनिंग की नॉलेज को बढ़ाया है तो 1 लाइक तो बनता ही है। कमेंट्स में लिखो फोर आर्म गेन्स और मैं तुम्हें फ्री में एक 30 डे फुल फोर आर्म ट्रांसफॉर्मेशन गाइड दूंगा। और अगर तुम जिम कंटेंट, साइंस बेस्ड टिप्स और रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ फिटनेस मिलती है साइंस, स्वैग और सेवेज एग्जीक्यूशन के साथ। मैं हूँ फिट आरडी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।